राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका बिरज की मैया करा दे। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी नजर तेरी। मधुर मुग्ध मुरली हरी हाथ भाए, हरी दुख हरे जो हरी शरण आए। मधुर मुग्ध मुरली हरी हाथ भाए, हरी दुख हरे जो हरी शरण आए। हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा हरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा, कौन नी नचदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा, कौन नी नचदा। धरती चन्न सितारे नचदे, सारे भगत प्यारे नचदे। राधा नची मीरा नची, सारा आलम तकदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा। ओ कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा।
धमकी का तो इतना सभी असर नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा मनाना ही पड़ेगा। तो भगवान भविष्य के दर्शन करा रहे कि अगर शादी हो गई तो भविष्य कैसा होगा। भगवान कहते हैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरा प्यार। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे,
यशोदा मैया कहती है, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। लाल अठौली वाला कहंदा कृष्ण भगवान की यह विवाह संपन्न हो गए। अब भगवान की पत्नियां 16,108 विवाह हो गए। राजन, भगवान का ग्रस्त बढ़िया चल रहा है। सत्यभामा का आया है, मणि आई है, 9 मण सोना प्रतिदिन देती है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इनकी एक ही लड़ाई है कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती। रुक्मणी कहती है मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, सत्यभामा कहती मैं सबसे ज्यादा। भगवान की 16,108 पत्नियां सब कह रही है मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। राजन, दिन रात यही खटपट लगी हुई है, दिन रात यही मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। उससे ज्यादा प्रेम तो सिर्फ गोपियां करती है, राधा रानी करती है। गोपियां ज्यादा प्रेम करती है, राधा रानी प्रेम करती है। इन पत्नियों नारद जी को ध्यान दे आए, नारद जी आप सब समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान आप हैं। सुखदेव महाराज कह रहे राजन जी यहाँ ध्यान में ले आए तो यही भगवान दूसरे दिन बीमार पड़ गए, सख्त बीमार। नारद जी आए वैद्य बन करके, वैद्य बन करके आए हैं। और यही वैद्य बन करके आए तो भगवान की 16,108 पत्नियां सब इकट्ठी हो रखी है, बैठी हुई है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, देखा, कहा कि अब भगवान 2 घड़ी के मेहमान हैं, 2 घड़ी से ज्यादा भगवान यहाँ नहीं रहेंगे, अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को जा रहे हैं। रुक्मणी ने कहा मैं भगवान के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। सत्यभामा ने कहा मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। सब कह रहे हैं हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, ये हमारे स्वामी हैं। इनकी बीमारी का कोई तो उपाय होगा, कोई दवा होगी, कोई बूटी होगी, कुछ तो होगा इनकी बीमारी का, कोई दवाई आदि, कोई चीज तो होगी। जरा देखो, नारद जी ने कहा कोई दवाई नहीं है, कोई बूटी नहीं है। जब बार बार प्रार्थना की, घंटों बीत गए। जब सब भगवान की पत्नियां यही कह रहे हम भगवान के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते, तब यहाँ जो है, जब बार बार यहाँ कहा, तब नारद जी ने कहा एक ही दवाई है। सत्यभामा ने पूछा क्या है? बोले कोई अपने चरणों का जल दे दे। मां रुक्मणी से कहा रुक्मणी लाओ, आप अपने चरणों का जल दे दो, भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। मां रुक्मणी ने कहा मुझे ये पाप थोड़ी करना है, ये मेरे स्वामी हैं, मैं तो नरक चली जाऊंगी। 4 कदम पीछे हो गए। जामवंती से कहा लाओ अपने चरणों का जल, 6 कदम पीछे हो गए। सत्यभामा से कहा लाओ, तुम लाओ अपने चरणों का जल, 10 कदम पीछे हो गए। ये हमारे स्वामी हैं, ये तो तीनों लोगों के स्वामी, और हम इन्हीं अपने चरणों का जल दें, हम यहाँ जो है नरक थोड़ी भोगेंगे,
सब भगवान की पत्नियां पीछे हो गए। नारद जी ने देखा कि ये तो सब पीछे हो गए, जरा इन गोपियों की, राधा रानी की परीक्षा भी दें, ये भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। यह गोपियां, जब गोपियों को कोई पूछता था वही श्याम क्या लगते हैं तेरे, तो गोपियां कह देती थी वही श्याम मेरे दिल के टुकड़े हैं, वही श्याम मेरे नैनों की ज्योति है। और श्याम से मेरे एक रिश्ता थोड़ी है, अनेक रिश्ता है। एक रिश्ता थोड़ी, अनेक रिश्ता है। जब भी कोई गोपियों को पूछता था तो गोपियां बड़े भाव से कह देती थी वही श्याम मेरे हीरे मोती हैं, बड़े भाव से। सुखदेव महाराज कह रहे राजन ये भाव देखो इन गोपियों। लोकी पूछते ने शाम की लगदे ने, लोकी पूछते ने शाम की लगदे ने, शाम की लगदे तेरे, शाम की लगदे तेरे, शाम की लगदे तेरे, शाम की लगदे तेरे। मैं तकिया दिल दे टुकड़े मेरे, मैं तकिया दिल दे टुकड़े मेरे। लोकी पूछते शाम की लगदे तेरे, शाम की लगदे तेरे। तकिया दिल दे टुकड़े मेरे, मैं तकिया दिल दे टुकड़े मेरे। लोकी पूछते ने शाम की लगदे तेरे, लोकी पूछते ने शाम की लगदे तेरे।
राधिका बैठी हुई है, बैठी हुई है। नारद जी को देखा, नमन किया, नारद जी को नमन किया। नारद जी बताओ कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं बोली वहां द्वारिकाधीश अब 2 घड़ी के मेहमान हैं। नारद जी कह रहे हैं 2 घड़ी के मेहमान हैं। मां राधिका ने पूछा क्या उनकी बीमारी के लिए कोई हल नहीं है? क्या हुआ उन्हें? बोले बहुत सख्त बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, 2 घड़ी के मेहमान हैं और भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को जा रहे हैं। राधिका पूछते क्या उनकी बीमारी का कोई हल नहीं, कोई दवाई, कोई बूटी, कुछ तो होगा? नारद जी ने कहा कुछ भी नहीं है। नारद जी ने कहा मैया एक ही उनकी बीमारी का इलाज है। बोले क्या? कोई अपने चरणों का जल दे दे, चरणों का जल दे दे, उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। मां राधिका को जैसे ही आ कहा तुरंत मां राधिका ने चरण धुले और नारद जी के पास दे दिए। जाओ ये चरणों का जल है, उन्हें पिला लेना, यदि भगवान इससे ठीक हो सकते हैं तो जाओ पिला दो। नारद जी ने कहा राधिका ये तो पाप है, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। वे तीनों लोगों के स्वामी और उनको चरणों का जल, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मां राधिका ने कहा नारद जी यदि वे चरणों के जल पीने से ठीक हो सकते हैं तो मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। क्या नरक में इतनी पीड़ा तो नहीं होगी जितनी यहाँ भोग रही हूं? मैंने एक प्रेम किया है और प्रेम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, प्रेम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। क्या ये नरक से कम है? नरक में इतनी पीड़ा थोड़ी होगी जितनी मैं यहाँ भोग रही हूँ। नरक में इतना दुख थोड़ी होगा। मैंने प्रेम ही तो किया था और प्रेम करके वे भगवान मुझे छोड़ के चले गए। सुखदेव महाराज कह रहे राजन क्या करुणा देखो। मां राधिका, मैंने राधिका को वरदान दे दिया जब भी भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान का गुणगान होगा, राधे श्याम, राधे कृष्ण, इसी नाम से भगवान को जाना जाएगा। सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजन यहाँ जो है नारद जी ने आज भगवान की इन पत्नियों को बता दिया। हे राजन यहाँ भगवान ने कह दिया जब भी भगवान का नाम लिया जाएगा राधे कृष्ण राधे श्याम होगा। भगवान से सच्चा प्रेम गोपियां राधा रानी करती है, आप सबका ये दिखावा है। जिस राधिका ने एक सेकंड नहीं सोचा मैं नरक जाऊंगी कि स्वर्ग जाऊंगी, और आपने कई बातें बता दी। राजन यह वरदान दी। सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजन ऐसे समय बीता जा रहा है। हमारे
जगाया है ओ बाके बिहारी ने, ओ बाके बिहारी ने तुझे अपना बनाया है ओ बाके बिहारी ने तुझे अपना बनाया है बाके बिहारी ने तुझे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे। ना मेरी राधा रानी का, ना मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, ना मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। ओ तू भी एक बात ले, ओ तू भी एक बात ले, मेरा बड़ा प्यारा है ओ तू भी एक बात ले, मेरा बड़ा प्यारा है ओ तू भी एक बात ले, मेरा बड़ा प्यारा है। राधा नाम वाली, राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है उस पर रीझ गया, उस पर रीझ गया तेरा मुरली माला है उस पर रीझ गया तेरा मुरली माला है उस पर रीझ गया तेरा मुरली माला है। हुआ पागल जमाना है प्यारा तीनों लोगों से शिरडी का बसाना 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 है। जय राधे जय राधे जय कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे बोली श्याम सुंदर भगवान की जय श्री राधे श्याम जय जय। श्री राधे श्याम जय जय। श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाए। आदि प्रतिदिन व्यक्ति कहता मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, वही बड़ा नहीं, दिन प्रतिदिन घटता जाता है, घटता जाता है। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य जन्म लेता है, इन्हीं 7 दिनों में भगवान के धाम को चला जाता है। यही 7 दिन है। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, 7 दिन में कथा पूर्ण हुई, 7 दिन में कथा पूर्ण हुई। यहाँ सुखदेव महाराज ने 7 दिन में राजा परीक्षित को कथा सुनाई और कथा सुना करके वन की ओर चल दिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, आज 7वें दिन है और तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है। ये सर्प जिस समय आया था ब्राह्मण का भेष बदलकर ब्राह्मण बनकर के जा रहा है। यही दूसरी ओर से एक वैद्य जा रहे थे। सर्प ने पूछा, वैद्य तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले, आज राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक सर्प आ रहा है और मैं राजा को बचाने के लिए जा रहा हूँ। बोले, क्या तुम्हारे मंत्रों में उतनी शक्ति है? बोले, हाँ। यदि वह सर्प मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे बता देता। ब्राह्मण ने कहा, सर्प में तो बहुत जहर है। उसी समय कहने लगा, मैं ही तक्षक सर्प हूँ और मुझ में इतना जहर है कि देखो
ये लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, मैं पेड़ को डसूंगा, लकड़हारा नीचे गिर पड़ेगा, कोई मर जाएगा। वैद्य ने कहा मैं उसे जीवित करूंगा। बोले देखता हूं कितनी शक्ति है तुम्हारे मंत्रों में। उसी समय ब्राह्मण ने तक्षक सर्प का रूप धारण किया और पेड़ को डस लिया। जेही पेड़ को डसा, लकड़हारा नीचे गिर पड़ा। वैद्य ने मंत्र पढ़े तो यहाँ जो है उसी समय खड़ा हो गया। तक्षक सर्प ने देखा ये तो सच में बचा देंगे राजा परीक्षित को, और यहाँ जल्दी जा रहा है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा उतना। तो यही राजा परीक्षित के लिए प्रतिदिन फूलों की गाड़ी जाती थी, फूल जाते थे पूजा के लिए। तक्षक सर्प ने देखा फूल जा रहे हैं, छोटा सा रूप बनाया और गाड़ी में बैठ गए। यहाँ आए तो जन्मेजय ने बहुत विशाल सेना लगा रखी है। सर्प दिखेगा उसे मार देना, कहीं पे भी सर्प दिखेंगे उसे मार देना। तक्षक सर्प ने देखा ये तो मुझे मार देंगे, उसी समय अपना छोटा सा रूप लिया, कीड़ी का रूप लिया और सीधी जो है फूलों में बैठ गए। छोटा सा रूप कीड़ी का रूप लेकर गए, फूल अंदर गए पूजा के लिए, सर्प अंदर चले गया। जय अंदर गए, अंदर अपना तक्षक रूप धारण किया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। भगवान के पारस आए और यहाँ जो है परीक्षित की आत्मा को विमान पर बिठा करके आकाश मार्ग को ले गए। सूची महाराज कहते हैं हे ऋषियों, जो तन मन से तक्षक सर्प की कथा सुनता है उसे कभी यहाँ जो है सर्प की योनि नहीं मिलती है। जन्मेजय ने देखा मेरे पिता मर गए, सर्प ने डस लिया है। उसी समय बहुत बड़ा यज्ञ रखा और उस यज्ञ में हर जगह से सर्प ला रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं, सर्प को लेकर आ रहे हैं और बीच में डाल रहे हैं। अब यहाँ यज्ञ हो रहा है, जितने सर्प थे सबको ले आ रहे हैं, कई वर्ष तक चलता रहा। तब नारद जी आए, नारद जी ने ज्ञान दिया, हे जन्मेजय, एक सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा है, तुम सब सर्पों को क्यों मार रहे हैं? तब यहाँ यज्ञ